जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम के चैप्टर पर आधारित कुछ बेसिक क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सीखेंगे शानदार तरीके से। ठीक है, तो हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया, नंबर और सिस्टम। एक वीडियो इस पर हमने अपलोड कर दी है, बेसिक फैक्ट पर आधारित है, जिसको समझने के बाद आप नंबर सिस्टम के क्वेश्चनों को आसानी से लगा पाएंगे। तो उस वीडियो को आप जाकर के देख लीजिए प्लेलिस्ट में। आज हम बहुत ही आसान क्वेश्चनों का लिए, इस प्रकार के भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो हमने आसान तरीके के क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, कभी कभी इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, तो हम एकदम बेसिक आसान क्वेश्चनों से लेकर के टफ क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन सीखेंगे। तो हम बेसिक क्वेश्चन लेकर के आए हैं, धीरे धीरे समझते हुए लो लेवल से हाई लेवल की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप रेलवे, उत्तर प्रदेश पुलिस, किसी अन्य एग्जाम की तैयारी जैसे यूपी त्रिपुल के पेट एग्जाम की नोटिफिकेशन आ गई होगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग अगर फॉर्म भर दिए हैं तो भरेंगे आप, तो आप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कैसे करते हैं। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन इस प्रकार के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ही टॉप क्वेश्चन ही पूछे जाते एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं है। हर चैप्टर से अगर कभी कभी बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन पूछे जाते, कभी मीडियम पूछे जाते, कभी लो भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जब लो कैटेगरी के क्वेश्चन उठाए जाते हैं तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। ठीक है, अरे बहुत ही आसान होते हैं, बट कभी कभी कन्फ्यूजन होता है लोगों को समझने में, लगाने में। तो आज हम बहुत ही बेसिक तरीके से लेकर के आए हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है, तो जो नए तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन का सलूशन हम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या हमने लिया है, किसी संख्या के 1/3 का 1/4 20 है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या के 1/3 का 1/4 20 है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है, तो आइए कैसे लगाते हैं क्वेश्चन को देखते हैं, बेसिक तरीके से समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी संख्या के 1/3 का 1/4 20 है, तो वह संख्या बताइए। यानी हमें वो संख्या बतानी है, कौन सी संख्या, जिस संख्या का 1/3 का 1/4 20 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे वह संख्या क्या है, x है। तो हम क्या करेंगे, माना वह संख्या बराबर x। ठीक है, हमने उस संख्या को क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, आपको x मान लेना है, या कुछ भी ABCD आप स्वतंत्र रूप से कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने मान लिया x है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। नंबर सिस्टम पे जब भी क्वेश्चन ऐसे मिले तो आप क्वेश्चन जैसे जैसे कर रहा आप चलेंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो देखिए, हम चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हमें संख्या पाई है x, किसी x का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें देख क्या रखा, किसी संख्या के 1/3 का, तो किस संख्या की है, संख्या x है, इसके 1/3 का 1/4। तो 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब जब भी आपसे कहे क्वेश्चन 1/3 2/3, ठीक है, 1/4। ठीक है, जब भी 1/4 एक शब्द लगा के तिहाई दुहाई जो भी कहे, तो आपको समझ लेना, आपको 1/3 लिखना है। 1/3 का मतलब 1/3, 1/3 का मतलब 1/3, 1/4 का मतलब 1/4। ठीक है, ऐसे करेगा। ठीक है, तो आपको ये समझ लेना कि 1/3 करना है या 1/4 करना है। ठीक है, या 1/2 करना है। जब भी 1/3, ठीक है, 1/4 की बात करेगा तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, 1/3 या 1/4 लिख लेना। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आप कैसे मानते हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि 1/3 का मतलब क्या होता है। तो 1/3 का मतलब 1/3, आपको तिहाई मतलब 3, एक मतलब 1, यानी 1/3, ये ऐसे आप समझ लीजिए। चौथाई का मतलब 4 और एक का मतलब 1, यानी 1/4, यानी भिन्न के रूप में आपको लिख लेना 1/4 या 1/3। ठीक है, इस तरीके से करना। आइए अब क्वेश्चन जिस तरीके से कर रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम। सबसे पहले संख्या x है, x का 1/3, तो 1/3 का मतलब क्या होगा, 1/3, किसका, x का, x का 1/3 हो गया। ठीक है, का इसी संख्या 1/3 का 1/3 का मतलब क्या होता है, हमने बता रखा, का मतलब होता है गुणा। कभी भी आपको एग्जाम में का शब्द में, तो का तात्पर्य क्या होता है, गुणा होता है। तो 1/3 का 1/4, फिर 1/4 किसका, उसी संख्या x का, कितना है, 20 है, यानी बराबर 20। ये कह रहा क्वेश्चन हमसे। ठीक है, कह रहा क्वेश्चन किसी संख्या का 1/3 का 1/4 20 है, तो वह संख्या बताइए। तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही रख लिया, हमने कुछ नहीं किया, हमने संख्या माना x, और x का 1/3 कितना होता है, 1/3 गुणे x, या x/3 कर सकते हैं। और 1/4 क्या होता है, 1/4 इंटू x, बराबर क्या दे रखा हमें 20।
और का मतलब क्या है, गुणा। यहाँ जब भी आपको का शब्द है क्या करें, एक तिहाई का, यानी एक तिहाई का मतलब गुणा, दोनों के बीच में गुणा बटे एक चौथाई का 20 है। तो आपको क्या बताना था, इस संख्या का मान यानी एक्स का मान बताना है। इसको हम सॉल्व करके आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कोई शब्द होता है गुणे में तो ऊपर ही जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स बटे 3 गुणे में ए भी ऊपर जाता है, एक्स बटे 4 बराबर 20। आगे इसको सॉल्व करते देखिए क्या होगा। अब हम एक्स का मान हमें याद करना, तो इनका आपस में गुणा करा लेंगे। तो ऊपर का ऊपर होता है और नीचे का नीचे होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि ऊपर का गुणा ऊपर होता है और नीचे का गुणा नीचे होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से सबसे पहले हम लगाएंगे क्वेश्चन को, तो इसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो आप एक तिहाई का एक चौथाई बोल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। आपको एक्स का मिलना है कितना, एक्स का एक तिहाई का एक चौथाई, इसी का एक चौथाई, ठीक है। एक ही जगह आपको एक्स लेना है, ठीक है। ये मिस्टेक हो रहा था, इसी संख्या का एक तिहाई का रहा था, संख्या एक तिहाई का एक चौथाई, एक तिहाई का एक चौथाई हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, इसको आप सही कर लीजिएगा। 1/4 यही कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन को पढ़ने में। अगर आप सेंस नहीं समझ पाएंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो जाएगा। हमने सेंस क्या निकल के आ रहा है, एक तिहाई का, उसी संख्या एक तिहाई का एक चौथाई, यानी एक तिहाई का एक तिहाई का मतलब क्या हो गया 3। अब इसी का कह रहा था एक चौथाई, यानी 1/4 कह रहा था। ये क्वेश्चन का सेंस था, ठीक है। तो यहाँ पे उस संख्या का मैंने एक तिहाई किया, फिर उसका एक चौथाई कर दिया बराबर 20, ठीक है। अब समझ पा रहे होंगे। अब इसको सॉल्यूशन करिए तो क्या हो जाएगा, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का नीचे। तो x गुणे 1/4 12 बराबर 20, ठीक है। यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हो जाएगा x/12 = 20। तिरछा गुणा करा दीजिए, हम x का मान याद करें, इसका इधर इसका इधर, तो आपका हो जाएगा इधर आएगा। तो x बराबर 20 गुणे 12 गुणा करें 12 में 24 यानी 240। हमारे इस क्वेश्चन का आ गया आंसर। एक्स का मान कितना आ गया 240, यानी वो संख्या क्या है 240 है। हमने कैसे प्राप्त किया, सबसे पहले हमने माना संख्या x है, फिर x का कह रहा था एक तिहाई, हमने एक तिहाई मतलब 1/3 किया x का, ठीक है 1/3। फिर का एक तिहाई, उसी एक तिहाई का एक चौथाई, उसी एक तिहाई का एक चौथाई, तो हमने एक चौथाई कर दिया, यानी 1/4 बराबर कितना है 20। हमने 20 लिया, इसको सॉल्व कर दिया। ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का नीचे करा दिया, तो 4 तिहाई कितना हो गया 12। तो x में का बराबर x बराबर 20 तो दे रहा। फिर इधर हमने क्या तिरछा गुणा करा दिया, 12 इधर गया, 20 गुणे 12 और x बराबर हो गया 12 दूनी 24 यानी 240। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, x बराबर 240, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं जब तिहाई या चौथाई पर आधारित होता है। तो आप ध्यान दें मिस्टेक ना हो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, ध्यान देना आपको कॉन्सेप्ट। एक तिहाई का एक चौथाई, तो एक तिहाई का मतलब 1/3 किसका x का। अब इसी का एक चौथाई का आ रहा था, ठीक है। थोड़ा सा स्टार्टिंग मिस्टेक हुई थी, इसी का एक चौथाई करना था, तो हमने यहाँ पे करेक्ट कर दिया इसको। अब हमने लगाया तो आंसर हमारा आ गया, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, उसका हम सोल्यूशन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा, किसी संख्या का 2/5 भाग 12 हो तो संख्या का एक तिहाई कितना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा दे रखा, किसी संख्या का 2/5 भाग 12 हो तो उस संख्या का एक तिहाई कितना होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन उसी पे आधारित है, लगभग सेम ही है, ठीक है। इस सभी टाइप के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तिहाई पे, दुहाई पे, चौथाई पे, हमने सारे लेकर के आ गया। इसको समझने के बाद आपको एग्जाम इस प्रकार के क्वेश्चन कभी नहीं परेशान करेंगे। तो देखिए क्या है, किसी संख्या का 2/5 भाग 12 हो तो उस संख्या का एक तिहाई कितना होगा। तो सबसे पहले फिर आपको क्या करना है, आपको मानना है, माना वह संख्या x है, वह संख्या क्या है x है। हमने मान क्योंकि हमें वो उस संख्या का एक तिहाई ज्ञात करना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या ज्ञात करेंगे, तभी तो उसका एक तिहाई निकालेंगे। सबसे पहले हमारा टारगेट है संख्या ज्ञात करना, उसके बाद उसका एक तिहाई निकाल लेंगे। तो हमने माना वह संख्या x है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, किसी संख्या का 2/5 भाग 12 है, यानी वह संख्या मिल गया हमें x, x का ही कह रहा, किसी संख्या का है, यानी वह संख्या का x का 2/5 भाग क्या है 12 है। बस ये क्वेश्चन कर रहा था, ठीक है। इस तरीके से चलना, क्वेश्चन पढ़ते जाइए और लगाते जाइए। क्या कर रहा है, किसी संख्या का, तो किसी संख्या मान लिया x का मतलब क्या होता है गुणा, आपको मैंने बता दिया, का मतलब क्या होता है गुणा। तो किसी संख्या का, संख्या x
का मतलब गुणा बटे 2/5वां भाग कितना है, बराबर 12 है। तो उस संख्या का 1/3 क्या है, तो हम पहले संख्या ज्ञात कर लेंगे और उसका 1/3 कर देंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा। तो आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो ऊपर का गुणा कराएंगे ऊपर हो जाएगा 2x/5 बराबर 12। इनका इसके नीचे 1 कर देंगे, इसका 3 गुणा करा देंगे, ठीक है आपस में। तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो 2x बराबर 12 गुणे 5, फिर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 12×5 60। तो x बराबर क्या हो जाएगा 60, ये 2 इधर गुणे उधर जाके भाग में हो जाएगा बटे 2, काट दीजिए 30, यानी x बराबर कितना आ गया हमारा 30। x का मान कितना आ गया 30, यानी संख्या में मिल गई 30, यानी x जो संख्या में मिल गई वो क्या मिल गई 30। अब हमसे क्वेश्चन कर रहा है उस संख्या का 1/3, तो संख्या क्या है 30 है। अब उसका 1/3 का मतलब 1/3, हमने तिहाई का मतलब बता दिया। 1/3 का मतलब होता है 1/3। जब भी आपसे ऐसे कहिए 1/3 यानी 1/3 कह रहा है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, 1/3 संख्या। 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा 30, यानी 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा 1/3 गुणे 30। क्यों 30 लिए 30 वो संख्या, उस संख्या का कारण है 1/3, उस संख्या का हमने 1/3 कर दिया, यानी 1/3 उस संख्या में गुणा करा देना। इसको काटेंगे आप तो 3 दाएं में 30, यानी हमारा आ गया आंसर 10। ये हमारा इस क्वेश्चन का हो गया आंसर, ठीक। हमने कैसे प्राप्त कर लिया, सबसे पहले हमने संख्या ज्ञात किया, पर उसके बाद उस संख्या का 1/3 कर दिया। पहले हमने क्या किया, संख्या ज्ञात कर लिया, उस संख्या का हमने 1/3 कर दिया, यानी 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3 से मल्टीप्लाई। 1/3 का मतलब 1/3 से उस संख्या में मल्टीप्लाई, या 1/4 का तब 1/4 से मल्टीप्लाई। तो आप ध्यान रखें, जब भी आपसे 1/3 कहे उस संख्या में आप 1/3 से गुणा करा दीजिए, या चौथाई कहे तो 1/4 से उस संख्या में गुणा करा दीजिए, ठीक है। तो इसका सेंस यही होता है, मेन पर्पज हमारा क्या है 1/3 और 1/4 समझाना कि कैसे हम करते हैं। 1/3 का मतलब 1/3, 1/4 का मतलब 1/4 होता है। तो हमने इस तरीके से लगाया और हमारे आंसर आ गए, ठीक है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 92 का 1/4, 92 का 1/4 57 के 2/3 से कितना कम है। 92 का 1/4 57 के 2/3 से कितना कम है, ये आपको देखना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है नंबर ऑफ सिस्टम का, ठीक है। इनसे थोड़ा सा हटके है, बट इसमें भी 2/3 की बात किया है, तो ये भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। हमने अभी तक 1/3, 1/4 और इन पे सीखा। अब हम 2/3 वाले क्वेश्चन को लगाते हैं। तो देखिए क्या कह रहा, 92 का 1/4, 92 का 1/4 57 के 2/3 से कितना कम है, ये ध्यान देना, ठीक है। तो 92 का 1/4 57 के 2/3 से कितना कम है, हमें संख्या का नहीं ज्ञात करना, डायरेक्ट दे रखा, ठीक है। हमें 1/4 1/3 का करके लगा देना है। तो क्या करना, हमें कह रहा है क्वेश्चन 92 का 1/4 57 के 2/3 से कितना कम है, यानी दोनों का अंतर निकालना। अगर हम कहें आपसे कोई संख्या दे दे 8 10 से कितना ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, बड़े वाले वैल्यू में से छोटे वाले वैल्यू को घटाएंगे, या किससे ज़्यादा है या कम कहेगा, या कहे 8 10 से कितना कम है। तो कैसे, स्वाभाविक है 10 बड़ा वैल्यू हो, उसी में से 8 को हम घटाएंगे। तो जब हम 8 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 2, तो कहेंगे हम कि 2 कम है, 8 10 से 2 कम है। तो कैसे हमें मिला, यानी स्वाभाविक है जिससे कम कहेगा वो वैल्यू बड़ी होगी, उसी में से हम छोटी वैल्यू को घटाएंगे। तो यही अप्लाई वहाँ करेंगे। 92 का 1/4 57 के 2/3 से कितना कम है, तो इससे कह रहा कितना कम है, तो बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली होगी ना। इसी में से हम जब इसको घटाएंगे तो हमारा जो अंतर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ समझाया, मान लो कह रहा 8 10 से कितना कम है, 8 10 से कितना कम है, तो बड़ी वैल्यू कौन सी होगी हमारा, स्वाभाविक है ये 10 से बड़ी वैल्यू, उसी में से इसको घटाएंगे। तो ऐसे कह रहा 92 का 1/4 57 से कितना कम है, तो बड़ी वैल्यू क्या ये होगी, तभी तो ये कम हो रहा। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अंतर लेंगे दोनों का, ठीक है, हमारे आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो 57 का 2/3, 2/3 का मतलब क्या होता है, फिर हमने बताया 2/3 का मतलब क्या होता है 2/3। जब 1/3 कहा तो हमने क्या किया 1/3 किया, क्योंकि 1/3 1/3 2/3 करा, ठीक है। क्वेश्चन हमसे क्या करा 2/3, तो 2/3 का मतलब 2/3, सीधी सीधी बात है। 2/3 का मतलब 2/3 किसका, 57 का 2/3,
माइनस अंतर करना हमें, क्योंकि कम है कितना बताना, इससे वो कितना कम है। तो जब इसमें से घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कि इससे वो कितना कम है। तो फिर 92 का 1/4, यानी 92 का कितना का 1/4। तो 92 में हमें कितना गुणा करना पड़ेगा, 1/4 का मतलब 1 यानी मतलब 1, चौथाई का मतलब 4, यानी 1/4। बस इसको आप सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए सोल्यूशन करते हैं। तो काटते हैं इसको, 3 का 9 3 और बचा कितना 2, 3 9 27, यानी 19 बचा, यानी 2 गुणे 19 और माइनस में ये 19 है आपका, माइनस में आपका होगा, इसको काटिए आप, 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, 4 दूनी 8 बचा 1, 4 तियां 12, यानी कितना आ गया आपका 23। ठीक है, अब इसको आप घटाइए, सोल्यूशन करिए। 19 दूनी 38, 38 माइनस 23 को आप हटा लीजिए, आपका कितना आ जाएगा 5 और 1 15, हटा के देख लीजिए। 23 घटाइए, 8 में से 3 जाए 5 और 3 में से 2 जाए 1, यानी 15 आपका इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। यानी क्या मिला हमको निष्कर्ष, 92 का जब हम 1/4 करेंगे तो 57 से 15 कम है। ठीक है, 15 कम है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। हमने कैसे प्राप्त किया, दोनों का अंतर ले लिया, हमने समझा भी यहाँ कॉन्सेप्ट कि क्या था, 92 के 1/4 इससे कितना कम है। ठीक, इससे कितना कम है, जैसे हम कह रहे थे ठीक है कि 8 10 से कितना कम है, तो हमें कैसे मिलेगा, 10 में से जब इसको घटाएंगे तो वही तो कम है, दोनों का अंतर जो आएगा वही होगा इससे कम, तो 2 आया। वैसे यहाँ भी हम दोनों का जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहा था 2/4, ठीक है, हमने किया, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग लगाया तो हमारे आंसर आ गया। तो हमें क्या करना है, बड़ी वाली वैल्यू में छोटी को घटाना था, तो इसको बताना था ना, इसको बताना था ना, इससे कितना कम है, तो इसी में से घटाएंगे, क्योंकि बड़ी वैल्यू हमें इंडिकेट ये कर रहा है, क्योंकि कह रहा 92 का 1/4 इसके 2/3 से कितना कम है, यानी ये बड़ी वैल्यू हुई। तो 57 में से हमने 92 का घटा दिया, ठीक है, कितना 1/4 करके। तो एक बार और हम समझते हैं, 92 का 1/4 करने का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। तो क्वेश्चन यही हमसे कह रहा था, ठीक है, कह रहा था कि 57 का 2/3, तो 57 का 2/3 का मतलब क्या हुआ 2/3, माइनस में 92 का 1/4, यानी 92 गुणे 1/4। ठीक है, इसका हमने सोल्यूशन किया, हमारे आंसर आ गए। तो जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है, समझ करके। संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम में इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये था 1/3, 2/2 और 1/4 पर आधारित ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है मानने में वैल्यू को कैसे लगाएं, तो इनको इस तरीके से हम लगा सकते हैं। और आप बेसिक तरीके से हम चल रहे हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अगर आप स्पीड से लगाएंगे तो ज़्यादा मानने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही लाइन में आंसर ला सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट अगर इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नए क्वेश्चनों के साथ। अभी हम थोड़ा सा इजी लेवल लेकर के चल जाए, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।